कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सिरेमल श्रीमती तारा देवी पंत की पुण्य स्मृति में डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन, श्रीमती डॉक्टर प्रमिला जैन, श्री अजित कुमार, श्रीमती स्नेहलता, श्री अरविंद कुमार, श्रीमती अनीता, अवनीत, राहुल, रोहित, सिद्धार्थ, नेहा, डॉक्टर पारुल, डॉक्टर ऋषभ इंजीनियर, पलक, अभिनव इंजीनियर, सौरभ जैन इंजीनियर, आरिश, मिशिका जैन, पंत परिवार भोपाल मध्य प्रदेश। नमो वजायाणं नमो लोये सौवसावणं एसो पंच नमो यारो सौवे पावप्रेणासनो मंगलाणं च सव्वे सिम परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। बोले महावीर भगवान की, परम पूज्य चाचा श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य चाचा श्री महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्य चाचा श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। आइएगा, आज हम उत्तम आर्य धर्म की पूजा करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। उत्तम आर्य धर्म को किस तरह से हृदय के भीतर उतारा जाए, वो कला वो विद्या सीखने का पवित्र त्योहार है। हमारे आचार्य इतने बुद्धिमान, इतने विवेकवान, इतने ज्ञानी, उन आचार्यों ने हजारों साल तक, हजारों साल तक परंपरा से, फिर वो उनके शिष्य, फिर वो उनके शिष्य, फिर वो उनके शिष्य, उन हजारों साल तक रिसर्च किया, अनुसंधान किया। उन परम महान वैज्ञानिकों ने पाया कि जीवन किस तरह से खिलता है, सजता है, संवरता है, जिंदगी में खुशबू बिखेरने के लिए, जिंदगी में एक दिव्य आनंद को पाने के लिए, जिंदगी में एक ऐसी अद्भुत सुंदरता प्राप्त हो जो मरते दम तक न मरे, जो शरीर तो मर जाए पर वो सुंदरता की मौत ना हो, उसे काल अपने गाल में समा ना पाए। तो क्या चीजें हैं? उन्हें 10 चीजें मिली। उन्होंने, उन पवित्र महान आचार्यों ने उन 10 चीजों को उठा करके कह दिया, पर्युषण महापर्व की जय। तो उत्तम क्षमा धर्म का व्याख्यान किया। अब पंडित में बड़े लड़ाई झगड़े, पंडित में बड़े लड़ाई झगड़े हैं। वो ये कहता है 10 लक्षण धर्म बोलो, लक्षण है, धर्मांगाय नमः बोलो, धर्म का अंग है। और दूसरे पंडित जी बोलते हैं नहीं, धर्म का अंग नहीं है, 10 धर्मों 10 प्रकार का धर्म है। यहां पर खैर उनके लड़ाई झगड़े वो जाने, लेकिन आज के इस मौके पर हम आर्य धर्म की पवित्र साधना आराधना करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इस पूजा में जो पूजा वर्षों से पढ़ते चले आ रहे हैं, उसमें क्या लिखा है? मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होई सो तन सो करी। दैट इज द बिगेस्ट formula to manifest whatever in your heart, in your mind, you can actualize any dream by help of this आर्य धर्म। आर्य धर्म की साधना क्या रही है? जो मन में होता है वही शब्दों में झलकना शुरू हो जाता है। तो एक दिन ऐसा भी होता है कि जो शब्दों में झलक रहा होता है वो सामने दिखाई देने लग जाया करता है। आप जो जो सपने देखते हैं, अब जो जो सपने देखते हैं, जो जो आपके स्ट्रांग इंटेंशंस होते हैं, जो आपकी बहुत तीव्रतम इच्छाएं आपके अंदर हुआ करती है, वो सारी इच्छाएं, वो सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है मात्र धर्म के प्रभाव से। वो होता आर्य धर्म। क्रोध, मान और आज माया। हम समझे माया की चीजें, हमें माया नहीं समझना है। देखिए मनोविज्ञान की बड़े गहरे सूत्रों को देखिए। जो क्रोध को नष्ट करने जाता है, जो क्रोध को खत्म करने जाता है, जो क्रोध को दबाने जाता है, जो क्रोध की आग को ठंडी करने जाता है, उसी क्रोध की आग और बढ़ते चले जाती है। जो वासनाओं को नष्ट करना चाहता है, उसकी वासना और बढ़ते चली जाती है, हर प्रयास विफल होता चले जाता है। और जो इंसान गरीबी को, घाटे को, बीमारी को, किसी भी निगेटिव एनर्जी को, किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को जो खत्म करने को जितनी ज्यादा कोशिश करता है, वो नकारात्मक ऊर्जा, उसका स्वभाव का गलत व्यवहार और जो कुछ भी उसके अंदर कमियां हैं, बुराइयां, गलतियां, वो कमजोरियां और बढ़ते चली जाती है और सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ती फैलती चली जाती है। आचार्य ने क्रोध पर लेक्चर नहीं दिया। आज का दिन
कल परसों का दिन अक्रोध का दिन नहीं था, कल का दिन अमान का दिन नहीं था, आज का दिन छल रहित होने का दिन नहीं है, आज का दिन छल रहित होने का दिन नहीं है। तो फिर क्या, आज का दिन आरजों को उतारने का दिन है। मुझे घाटे नहीं चाहिए, मुझे गरीबी नहीं चाहिए, मुझे बीमारी नहीं चाहिए, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। आचार्य श्री कृष्ण महान सिद्धांत की जानकारी थी, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि वो लिख सकते थे, इतना लंबा सूत्र लिखा है, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन्य। फिर क्या लिखते हैं, ब्रह्मचर्याणि, ब्रह्मचर्याणि वनम वने वनानि। संस्कृत भाषा है ये, 10 धर्म होते हैं। वो इस एक लाइन के बजाय 4 लाइन और लिख देते, नहीं, उन्हें 4 लाइन और नहीं लिखी, उन्हें सीधा आर्य धर्म कहा। और आचार्य यहां पर कहते हैं, योग की जो वक्रता होती है, योग की जो वक्रता होती, जो बांकापन होता, जो तिरछापन होता, जो टेढ़ापन होता है, वही मन का, वचन का, काय का कुछ और सोचा है, कुछ और मुंह से बोला है, कुछ और शरीर से किया है। ऐसे आदमी का दुनिया भी भरोसा करना बंद कर देती है। और जब दुनिया भरोसा करना बंद कर देती है, जब दुनिया सहयोग देना बंद कर देती है, जबकि आपके अपने आसपास के लोग छटक करके दूर आपसे भागना शुरू कर देते हैं, जब आपका मन आपका साथ नहीं देता है, आप एक संकल्प कर लेते हैं, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां पहुंचना है, मुझे ये अमुक उपलब्धि को पाना है, मुझे अमुक बुराई पर काम करना है, आपको संकल्प करते हैं, आप सपना देखते हैं। और अगर आर्य धर्म का सहारा आपको भीतर से नहीं मिल रहा है, तो ऐसा हो तो संकल्प आपका पूरा नहीं हो पाता है। भीतर से आवाज आती है, तुम जो सोच लेते हो वो तुम कर नहीं पाते हो, जो तुम बोल देते हो वैसा होता नहीं है। कई लोग ऐसे भी लाइफ में लक्ष्य बनाते ही नहीं है, लाइफ में गोल डिसाइड करते ही नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, अरे हम जो सोचते, जो हम बोलते वैसा होता तो नहीं है, इसलिए हमने तो कुछ सोचने, प्लानिंग करना छोड़ दिया, पेपर पे पेन लेके बैठना हमने सोचना छोड़ दिया। वो प्लानिंग पेपर, प्लानिंग डायरी और प्लानिंग स्ट्रक्चर जो कुछ क्रिएट होता था वो सब ने लैप दोज ऑल थिंग्स। नहीं, ऐसा नहीं। आप एक बार तो प्रयास करके देखिए, बिल्कुल वही बोलिए जो मन में विचार थे, और वही करिए जो आपने मुंह से बोला है। जब तीनों रेलेवेंट होती हैं, जब तीनों की एकता होती है, जब तीनों क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट। कार में 4 चक्के होते हैं, आपकी कार में कितनी महंगी कार हो, कितनी सस्ती कार हो, कार में 4 चक्के होते, एक चक्का उधर भगे, एक चक्का उधर जाए, एक चक्का उधर जाए, और एक कार का टायर उधर साइड दिशा में मुड़ जाए तो कार आगे नहीं बढ़ पाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, आप स्वाहा, आप ऊपर निकल जाओगे। बजाय कहीं और से, किसी और से मिलने के, आप स्वर्ग में अपने पुरखों से मिलने की यात्रा पर आगे बढ़ जाओगे आप। आचार्य श्री पर फरमाते लिखते हैं, आर्य धर्म न सिर्फ मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, गृहस्थी और परिवार और संसार में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र की तरह हो जाया करता है। किस्मत वाले हो तो सौभाग्यशाली व सारे लोग जो इस छल कपट के दुनिया से दूर होकर के मन में जो होता, जो शब्दों में प्रकट कर देते, जो शब्द में प्रकट करते हैं, उसको जी जान लगा देते हैं सपनों को पूरा करने में। और उनकी शब्दों में इतनी ताकत पैदा हो जाती है, उनके विचार इतने शक्तिशाली, इतने मजबूत, इतने पावरफुल हो जाते हैं कि मन में अमुक विचार पैदा होता है, उस कुदरत के बाप को, उस नसीब के दादा को भी आगे आकर के आपके सपनों को पूरा करना पड़ता है, रंग भरना पड़ता है आपके सपनों के अंदर। सपने इतने कमजोर नहीं होते हैं कि जरा से गालियों से, निंदाओं से, तानों से, कपट से नष्ट हो जाए, छिंद-बिंद हो जाए। हम तो शांतिनाथ भगवान की आराधना करने वाले हैं। आत्म चक्र भयम, पर चक्र भयम, छिंद छिंद बिंद बिंद। कोई भौतिक वस्तु होती, कोई इंसान होता, कोई जानवर होता, कोई बिल्डिंग होती, मकान होता, पहाड़ होता, दुकान होता, और हम कहते छिंद छिंद बिंद बिंद, तो वो हिंसा हो जाती। लेकिन सर्व भयम, सारे भय मेरे छिंद छिंद हो जाए, मेरे भय नष्ट हो जाए, जो फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जिसका भौतिक अस्तित्व ही नहीं, ऐसी चीजों को हम छिंद छिंद बिंद बिंद करते हैं। मन का वो सारा संशय, वो सारा ज्ञान, वो सारा अंधकार हमारा तिरोहित होना शुरू हो जाता है, गायब होना शुरू हो जाता है। कपूर को आपने रख दिया, कपूर की टिकिया को आपने रख दिया, और धीमे धीमे वो वेपोराइज होती है। बिना जलाए कपूर की टिकिया धीमे धीमे छोटी छोटी होती, एक दिन गायब
हो जाती है। तो ऐसे ही हम जब धर्म की शरण में आते हैं, जब उत्तम आर्य को दिल से समझना, दिल की गहराइयों से हम समझना शुरू करते हैं, फिर जीवन चमत्कारों से भरपूर बन जाया करता है। बाहर के अलग से कहीं किसी चमत्कार की कोई आवश्यकता हमको नहीं रह जाया करती है। लोग छेड़ देते हैं, लोग छेड़ देते हैं, लोग आपको छेड़ देते हैं और आप बिफर जाते हैं, भड़क जाते हैं, उबल जाते हैं। कहावत अंग्रेजी भाषा में, लोगों की राय, लोग जो आपके बारे में बोल देते हैं, आप अपने आप को वैसा मानना शुरू कर देते हैं। और लोगों की नजरों में इतना ऊंचा उठने के लिए क्या मालूम कौन कौन से कपट, कौन कौन से षड्यंत्र आपके द्वारा हो जाते हैं। एक बड़ा शहर था, अब मुझे नाम तो बता नहीं रहा हूं मैं, बंबई है, दिल्ली है, कलकत्ता है, जाने कौन सा बड़ा शहर है, वहां पर एक बड़ा शानदार चौमासा चल रहा था। अरे वाह, क्या वाई वाई हो रही थी। जो मुख्य पीछेधारी थे, क्या उनका सम्मान, क्या उनका आदर हो रहा था। कुछ लोग को पसंद नहीं आया, इस कमेटी का इतना नाम कैसे हो रहा है, ये अध्यक्ष मंत्री इतने प्यार से क्यों बैठे हैं, अध्यक्ष को वहां बैठना चाहिए, मंत्री को वहां बैठना चाहिए, इनमें प्यार होना ही नहीं चाहिए। ट्रस्टी में आपस में प्यार होगा तो इनकी तो वाई वाई दुनिया में इनका नाम हो जाएगा। तब क्या किया जाए, वहां उसको भड़काया और वहां उसको भड़काया और वहां उसको भड़काया और वहां उसको भड़काया, दोनों को तोड़ दिया। कमेटी के आपस में झगड़े हो गए और फिर बोले मजा आ गया, क्या बढ़िया। उस कोरों के जीवन का उद्देश्य हुआ करता है। मुझे बहुत छोटा था, मुझे याद है बचपन की वो सारी बातें, पंचतंत्र की कहानियां। कौन सी कहानियां? पंचतंत्र की कहानियां। पढ़ाइएगा अपनी औलादों को, अपने बच्चों को, किस तरह से वो शेर और बैल की दोस्ती हो जाती है। वो शेर और बैल एक साथ बैठ करके जंगल का संचालन करते हैं। दोनों विपरीत प्राणी, दोनों विपरीत प्राणी दोनों इकट्ठे होकर मिलकर के एक साथ वो जंगल का संचालन करते हैं। बड़ा सुंदर राजकाज चलता है। दो सियारों को, दो लोमड़ियों को पसंद नहीं आता। बोले अच्छा ऐसे कैसे हो रहा है, हमारा धंधा मारा जा रहा है, हाँ हमें कोई पूछ नहीं रहा है। तो इधर शेर को भड़का दिया, उधर बैल को भड़का दिया, दोनों को लड़ा दिया, दोनों बेचारे बैल को मरवा डाला और फिर अपनी राजनीतिक रोटियां उन्होंने सेकना शुरू कर दी। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है जीवन के किसी मुकाम पर, जीवन के किसी मोड़ पर एक ऐसा अवसर आता है, एक ऐसा अवसर आता है जहां लोग अपने स्वार्थों को, अपने लोभ को, अपनी कषायों को पुष्ट करने के लिए पर सलामत बनी रहे, मेरा सम्मान ऊंचा उठता रहे, आगे बढ़ता रहे, इसके लिए क्या मालूम क्या कर गुजरते हैं, खुद भी नहीं जानते बेचारे भोले जीव। जन कौन कौन से उपसर्ग को कर दिया करते हैं, धर्म के ऊपर, संस्कृति के ऊपर, सदाचार के ऊपर भयंकर कुटाराघात करते हैं कि अगर पोल खुल जाए, सारी बात सामने आ जाए तो पीढ़ियां पीढ़ियां, वो अकेला वो व्यक्ति नहीं, उस व्यक्ति की खानदान की कई सारी पीढ़ियां शर्मिंदा हो जाएं, ग्लानि से, अपराध बोध से भर जाएं। तो ऐसा कुछ हो जाता, कुछ लोग के हाथ से कर्म का देश आता ही परमात्मा, आप प्रार्थना करना परमात्मा से, परमात्मा मेरे मन के अंदर इतनी शक्ति पैदा हो, इतनी ताकत पैदा हो कि मैं आगे बढ़ूं, तो मुझे आगे बढ़ने में जो व्यक्ति टांग अड़ा दे, जो व्यक्ति बाधा खड़ी कर दे, परमात्मा उसका भी भला हो, उसका भी भला हो। और जब इसी भावना पैदा होती है, इसी का नाम चमत्कार होता। आपने पूजा करी, आपने प्रार्थना करी, आपने उपवास किया, आपने ये वो सब कुछ किया, आपने खूब सारी धर्म क्रियाओं को किया, लेकिन फिर भी संकट बाधा खत्म न हुआ, क्या तो आप बोलते भगवान रूठ गया है, भगवान चमत्कार नहीं दिखा रहा है, धर्म में कोई दम नहीं बचा है ना। ऐसा मत सोचिए। जिसने टांग अड़ाई है, जिसने दुख दिए हैं, दिल में छाले दी हैं, दर्द दिए हैं, उस इंसान के लिए मन में कहीं बेर विरोध की, बदले की भावना नहीं है। यही चमत्कार होता, इसी चैतन्य चमत्कार, यही सच्ची उपलब्धि हुआ करती किसी धर्मात्मा के जीवन की। और आप प्रयास करिए, कोशिश करिए कि सच्ची उपलब्धि आपको प्राप्त हो जाए। किसी ने छेड़ दिया, अरे वो तो बुद्धू है, उसमें अक्ल नहीं है, वो तो उस व्यक्ति को सबक नहीं सिखा सकता है, और वो तो उसमें इतना दिमाग होता तो बात ही आज क्या थी। लोग तो आपको भड़काएंगे, लोग तो षड्यंत्र के जाल बिछाएंगे। पहले जमाने में ऐसा होता था कि जो राजनीति में होते थे वही लोग राजनीति करते थे, लेकिन आजकल तो कुत्ते बिल्ली भी राजनीति करना सीख गए हैं। छोटे छोटे बच्चे
जिनके मुंह में दांत नहीं हो तो छोटे छोटे बच्चे पैदा, बच्चे भी आजकल राजनीति करने लग जाते हैं, फिर बड़े लोग करें तो उसमें क्या आश्चर्य की बात है। दुनिया भर में जहां चाहे जो कर लेना, लेकिन सांप जैसे जब बिल में घुसता है ठीक सीधा हो जाता, उसी तरह से आप लोग भी प्रयास करना। क्या प्रयास करना कि मेरे मन में, वचन में, काय में सरलता होनी चाहिए, वक्रता नहीं होनी चाहिए। वो जो आड़ा तिरछा टेढ़ा बांका हो जाता है, फिर मेडिकल साइंस बोलता है, डॉक्टर्स बोलते हैं रीढ़ की हड्डी का एक भी दाना दाएं बाएं खसकेगा तो बड़ी समस्या, स्लिप डिस्क प्रॉब्लम हो जाती है, बड़ी खतरनाक। इंसान टोटल बेड रेस्ट, अच्छा खासा इंसान है, बोल रहा था, चल रहा था, सब कुछ कर रहा था, और अब एकदम से कई महीनों से बेड रेस्ट है, फुल 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 बेड रेस्ट चल रहा है। क्यों बेड रेस्ट चल रहा है? क्यों बेड रेस्ट चल रहा है? क्यों? रीढ़ की हड्डी का, मन का वर्टिब्रा थोड़ा सा खिसक गया, वो गादी खिसक गई, उसे खिसकने मत दीजिए, उस गादी को खिसकने मत दीजिए। दिल की गादी पर, दिल के सिंहासन पर तीन लोक के नाथ को, परमात्मा को विराजमान करें, वाणी को हृदय के भीतर आने दीजिए। जल से, चंदन से, अष्ट द्रव्यों से पूजा करते हैं, सौभाग्य, बहुत अच्छी बात है, पर कभी ऐसा भी मौका जीवन के अंदर आना चाहिए, मेरी हर मनोवृत्ति, मेरा हर मनोभाव, मेरे चिंतन, मेरी विचारधारा, सब कुछ एक ही दिशा में बहे। ये भगवान भले 5 मिनट के लिए, भले 10 मिनट के लिए जीवन में कुछ तो ऐसा हो कि जो मैं सोचूं वही बोल पाऊं, और जो मैं बोलूं वही कर पाऊं, और कुछ ऐसा मेरे हाथ से हो जाए, कुछ मन में ऐसा चिंतन पैदा हो जाए जिससे मेरी अपनी आत्मा का उद्धार हो, मेरे परिवार का विकास हो, समाज का कल्याण हो, देश और धरती में खुशहाली पैदा हो जाए। तो देश और धरती को खुशहाल बनाने के लिए, इन आने वाली सदियों के लिए, इन आने वाली सहस्त्राब्दियों के लिए धरती पर जीवन महकता रहे, किलकारियां गूंजती रहे, धरती चारों तरफ से हरी भरी रहे, उन उद्देश्यों को लेकर के जैन समाज पर्युषण पर्व के कंसेप्ट को लेकर के आपके बीच में आता है। पर्युषण पर्व इन्हीं चीज का इशारा और संकेत किया करता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सिरेमल श्रीमती तारा देवी पंत की पुण्य स्मृति में डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन, श्रीमती डॉक्टर प्रमिला जैन, श्री अजित कुमार, श्रीमती स्नेहलता, श्री अरविंद कुमार, श्रीमती अनीता, अवनीत, राहुल, रोहित, सिद्धार्थ, नेहा, डॉक्टर पारुल, डॉक्टर ऋषभ इंजीनियर, पलक, अभिनव इंजीनियर, सौरभ जैन इंजीनियर, आरिश, मिशिका जैन, पंत परिवार भोपाल मध्य प्रदेश।